भाजपा से रुष्ट वरिष्ठ नेता निक्का राम चौधरी ने किया आजाद चुनाव लड़ने का ऐलान। सुंदरनगर, भाजपा के वरिष्ठ नेता निक्का राम चौधरी ने पार्टी को अपना इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अभी तक पार्टी की ओर से कोई भी जवाब न मिलने की सूरत में निक्का राम चौधरी ने विधानसभा चुनाव 2022 लड़ने का फैसला लिया है। पर्यटन विभाग के सुकेत कैफे एंड रेस्टोरेंट सुंदरनगर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नाचन विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोगों की आग्रह पर उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उन्होंने इशारों में कहा कि मुख्यमंत्री यह न भूले कि सिराज का विकास नाचन से होकर ही संभव है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को स्थापित करने की बात हो या पर्यटन को बढ़ावा देने की बात हो, दोनों ओर से सिराज के लिए रास्ते नाचन से होकर ही निकलते हैं। यह बात मुख्यमंत्री ना भूलें और अपने स्मरण में रखें। उन्होंने कहा कि भले ही लोकसभा उपचुनाव में उन्होंने कांग्रेस का साथ देखकर मंडी जिला के एकमात्र विधानसभा क्षेत्र नाचन से लीड दिलवाने में भी अहम भूमिका निभाई है, लेकिन कांग्रेस को यह रास नहीं आए और अभी तक कांग्रेस ने भी उन्हें सदस्यता नहीं दिलाई है, जिसके चलते कांग्रेस और भाजपा से आहत होकर निक्का राम ने विधानसभा 2022 का चुनाव आजाद प्रत्याशी के रूप पर लड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जो नाचन विधानसभा क्षेत्र की जनता से उन्होंने 25 साल पहले वादे किए थे, वह वायदे वर्तमान में पूरे होते नजर नहीं आए हैं। चाहे भाजपा का विधायक नाचन में हो या इससे पूर्व कांग्रेस के विधायक नाचन में रहे हो, लेकिन जो विकास का विजन लेकर कांग्रेस और भाजपा के विधायकों के पास गए, उसे भेजने के ऊपर आज दिन तक काम नहीं हुआ है। इससे नाचन की जनता स्वयं को ठगा सा महसूस कर रही है और नाचन की जनता के आग्रह पर ही उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और जो काम 25 साल पहले नहीं किए हैं, अब चुनाव लड़कर और रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करके पूरे होंगे। चाहे नाचन में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की बात हो या क्लस्टर इकाइयां पंचायत स्तर पर स्थापित करके स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात हो। कहा कि उनका विजन रहेगा कि नाचन विधानसभा क्षेत्र के हर हाथ को काम मिले और इसके लिए नाचन विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और वह इस दिशा में भरसक प्रयास करके नाचन विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक हाथ को स्वरोजगार प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। कहा कि वर्तमान में भाजपा सरकार ने जो सब्ज बाग आम जनता को दिखाए थे, धरातल पर खरे नहीं उतरे हैं और उसका जवाब लोकसभा उपचुनाव और विधानसभा उपचुनाव में आम जनता ने देकर सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि उनके इस फैसले में कांग्रेस और भाजपा के कई दिग्गज नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके संपर्क में हैं और नाचन की हजारों लोगों के समर्थन के बलबूते पर ही विधानसभा 2022 का चुनाव लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। भाजपा व कांग्रेस की अनदेखियों से दुखी होकर नाचन विधानसभा क्षेत्र के विकास में 25 वर्षों से लोगों के संपर्क में किए गए वायदों को मध्यस्थ करके हजारों लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने वर्तमान में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना और 3 क्लस्टर औद्योगिक क्षेत्र अलग बनाना, ये आपका 25 वर्ष पहले का, ये मेरा 25 वर्ष पहले का वायदा था नाचन के लोगों से, जो आज भी पेंडिंग है और मैं इस पर बिल्कुल काम कर रहा हूँ और मैं इसमें अमली जामा पर आकर के स्वरोजगार के बहुत सारे साधन पैदा करूँगा और निवेश भी नाचन में बहुत सारा आएगा, ऐसा मेरा मानना है। मंडी से ब्यूरो प्रमुख रूपलाल कौंडल की रिपोर्ट।